नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। गृह मंत्री अमित शाह ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कई सारे मुद्दों पर बातचीत की, चाहे वो अदानी का मुद्दा हो, 2024 के लोकसभा चुनाव हो, पीएफआई पर बैन लगाना हो या फिर त्रिपुरा समेत अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव हो। सभी मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह बात करते नजर आए और कई सारे सवालों के जवाब भी उन्होंने खुलकर दिए। अब ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 के लोकसभा चुनाव और अदानी के मुद्दे पर क्या कुछ अपनी बात रखी है, इसके बारे में आइए विस्तार से आपको बताते हैं। क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव और अदानी का मुद्दा दो बहुत ही ज्यादा अहम, आप कह सकते हैं आज के वक्त में एक टॉपिक है जिसे लेकर विपक्ष लगातार सक्रिय नजर आ रही है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, यहाँ सुनिए। ये परिवर्तन जो है, मैं मानता हूं कि 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है। देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़े। देश की जनता ने तय करना है। अभी तो किसी को प्रिंसिपल ऑपोजिशन का लेबल जनता ने लोकसभा में नहीं दिया है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब तो ऐसे ही लग रहा है कि मोदी जी के खिलाफ तो अब राहुल गांधी ही खड़े होंगे, क्योंकि ममता जी वगैरह तो देखिए ना, 3 राज्यों में चुनाव है, कितना असर होता है। राहुल गांधी तो आए नहीं कैंपेन करने के लिए, त्रिपुरा तो आए नहीं। वो आना ना आना उनकी फुर्सत का सवाल है, परंतु परिणाम तो आना चाहिए ना। देखिए ना क्या आता है अभी काउंटिंग के दिन। लेकिन कांग्रेस 3 राज्यों में है, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। तीनों पुराने कांग्रेस के राज्य हैं जी। कितनी मजबूती मिलती है, देखते हैं परिणाम में। तो जैसे कि आपने सुना कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा किया है कि 2024 में उनके सामने कहीं कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने साफ तौर से इस ओर इशारा किया कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। एएनआई को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने विपक्षी दलों और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी अपनी बात रखी। जब उनसे पूछा गया कि आप देश में किसे मुख्य विपक्षी पार्टी मानते हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह तो देश की जनता ने ही तय करना है। अभी जो जनता ने किसी को भी मुख्य विपक्षी पार्टी का लेवल लोकसभा में नहीं दिया है। इस दौरान अमित शाह ने यह भी कहा कि देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के खिलाफ 2002 से साजिश हो रही है। हजारों साजिशों के बावजूद सच सामने आता है, लेकिन हर बार मोदी जी मजबूत और अधिक लोकप्रिय बनकर सामने आते हैं। इंटरव्यू में जब केंद्रीय गृह मंत्री से राहुल गांधी की भी भारत जोड़ो यात्रा के प्रभाव पर सवाल पूछा गया, तो अमित शाह ने कहा कि अभी 3 राज्यों में चुनाव है, देख लेना कितना असर होता है। पूर्वोत्तर में होने वाले विधानसभा चुनाव का जिक्र कर अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने उत्तर पूर्व और भारत के बाकी के हिस्सों के बीच जो मन की दूरी थी उसे समाप्त कर दिया है। अमित शाह ने कहा कि आज उत्तर पूर्व के लोगों को मन से लगता है कि बाकी हिस्सों में हमारा सम्मान है। बाकी राज्यों से लोग उत्तर पूर्व जाते हैं तो उनका भी सम्मान करते हैं। बता दें कि त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को लोग वोट डालेंगे। तीनों राज्यों में चुनाव परिणाम जो है वो 2 मार्च को आने वाले हैं। शाह ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा कि देश पीएम मोदी के साथ है। इस सरकार ने अपने 8 साल में बहुत काम किए हैं और इसीलिए आज लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल का लेवल भी जनता ने किसी को नहीं दिया है। वहीं अदानी के मुद्दे की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अदानी के मुद्दे पर भी खुलकर बोले। उन्होंने कहा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो, उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। जी, निर्मला जी ने भी कहा था संसद में कि हमें कांग्रेस से करप्शन के बारे में सीखने की जरूरत नहीं है, कि मतलब वो हमको जो पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, ये उन्होंने संसद में कहा था। लेकिन राहुल गांधी जी की पूरी स्पीच जो है सिर्फ अदानी 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 पर था। अब वो तो उनको क्या स्पीच देनी, उनको सोचना चाहिए। इनकी जो स्क्रिप्ट लिखते हैं इन लोगों को सोचना चाहिए। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, वो कह रहे हैं कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो पहले एंटी करप्शन थी, लेकिन अब उनमें क्रोनी कैपिटलिज्म
वाली बात कोई शुरू हो सवाल गई ही है। पैदा नहीं होता। एक भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर आज तक कोई नहीं लगा पाया है। उनके जमाने में उन्हीं की एजेंसियों ने, चाहे कैग हो चाहे सीबीआई हो, उन्होंने करप्शन का संज्ञान लेकर केस रजिस्टर किए थे। 12 लाख करोड़ के करप्शन के घोटाले किए थे। जो इदारे हैं, जो सिस्टम है, उनके बारे में भी कहा जाता है कि कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने सारे सिस्टम्स को अपने कब्जे में ले लिया, इसलिए कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। कोर्ट में जाए ना, कोर्ट में नहीं जाते हैं। मैंने तो पेगासिस में भी कहा था आपके पास प्रूफ है तो आप कोर्ट में चले जाइए, ना गए वो, सिर्फ शोर शराबा करना चाहते हैं। कोर्ट तो हमारे कब्जे में नहीं है। जो लोग गए, पेगासिस का संज्ञान भी लिया था, कोर्ट ने जजमेंट भी दे दिया, कुछ जांच भी कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, इस बारे में मैं कम से कम अभी बात करना नहीं चाहूंगा। क्या कोई कंस्पिरेसी है सर, जैसे बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री हो या फिर ये हिंडनबर्ग का रिपोर्ट हो, क्या आप भी ऐसे देखते हैं कि कोई देखिए, conspiracy सत्य है? जो होता है इस पर 1000 कॉन्स्पिरेसी कर लो, कुछ नहीं होता है। वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आता है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं, और हर बार मोदी जी मजबूत होकर, सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर बाहर आए हैं। इस मामले का सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है। कैबिनेट का सदस्य होने के नाते इस समय इस मुद्दे पर मेरा कुछ भी बोलना सही नहीं होगा, परंतु इसमें भाजपा के लिए कुछ छुपाने के लिए नहीं है और ना ही किसी बात से डरने की जरूरत है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद राहुल गांधी समेत विपक्ष ने बीजेपी पर अदानी का बचाव करने के आरोप लगाए। इसे लेकर संसद से सड़क तक प्रदर्शन भी किया गया। विपक्ष सिर्फ शोर मचाता है। केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ कर रही है। इन आरोपों पर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस कोर्ट क्यों नहीं जाते। जब पेगासिस का मुद्दा उठाया गया तो मैंने कहा था सबूत के साथ कोर्ट जाओ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे 2002 से मोदी के पीछे हैं। हजारों साजिशों के बावजूद सच सामने आता है। हर बार मोदी जी मजबूत और अधिक लोकप्रिय बनकर सामने आते हैं। तो आखिर में हिंडनबर्ग अदानी के जुड़ा मामला क्या है वो भी समझ लीजिए। 25 जनवरी को अदानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में अमेरिका के हिंडनबर्ग कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का टाइटल है दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी किस तरह कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा धोखा खा। इसमें आरोप लगाया कि अदानी ग्रुप ने शेयर मार्केट में हेराफेरी कर दे के अपने शेयरों की कीमत बढ़ाई। अदानी ने अपने हैसियत से ज्यादा कर्ज ले रखा है। ग्रुप की कई कंपनियों ने तो शेयर तक गिरवी रखकर कर्ज लिए। हिंडनबर्ग के आपको बता दें कि गौरतलब है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद संसद से सड़क तक विपक्ष ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल ने सरकार पर अदानी को फायदा पहुंचाने का आरोप भी लगाया। बजट सत्र के दौरान कुछ दिन तो सत्र अदानी के मुद्दे पर चलती रही। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने 50 मिनट के भाषण में अदानी मुद्दे पर सीधे सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा। लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गौतम अदानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे। राहुल ने 45 मिनट की स्पीच की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूछे गए लोगों के सवालों से की। फिर इन्हीं सवालों का हवाला देते हुए गौतम अदानी के मुद्दे पर आ गए और इसीलिए अब आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री से भी ये मुद्दा पूछा गया। गृह मंत्री से भी इस पर राय जानने का प्रयास किया गया। तो गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कैबिनेट मंत्री होने के तौर पर मैं इन मुद्दों को नहीं छेड़ सकता है, लेकिन इसमें कोई भी न डरने की बात है और ना भी कुछ छुपाने जैसा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा सबूत है तो हमने पहले भी कहा था कोर्ट जाइए कांग्रेस को पेगासिस के वक्त में, और हम अभी भी यही चीज कह रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक तो अदानी का मुद्दा था, उन्होंने कहा विपक्ष सिर्फ चलाने का काम करती है, उनके पास तथ्य और सबूत नहीं होते हैं। वहीं आपने देखा किस तरीके से 2024 के चुनाव को लेकर भी तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई टक्कर नहीं है, जनता एक तरफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने दो अहम मुद्दों पर जो है चर्चा की। काफी और मुद्दे रहे, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव और अदानी का मुद्दा सबसे ज्यादा इस वक्त तूल पकड़ रहा है। इन्हीं दोनों मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा उन्होंने, इसके बारे में भी हमने आपको पूरी जानकारी दी है। और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।